श्री ऋग्वेदीय पूर्वा मनाई गोवर्धन मठपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज पानीपत में 29 सितंबर को धर्म सभा करेंगे। इससे पहले वह पानीपत में 2003 यानी 19 साल पहले आए थे। अब करीब 2 दशकों के बाद पानीपत में उनकी धर्म सभा होगी। बड़े हर्ष का विषय है कि पानीपत शहर में पहली बार पुरी के शंकराचार्य जी का आगमन होगा। सबके लिए, सारे नगरवासियों के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है। ये शंकराचार्य जी 29 सितंबर को प्रवेश करेंगे पानीपत नगर में और 29 की शाम को ही उनका शाम बाग के अंदर भव्य कार्यक्रम होगा। तो ये मीटिंग इसीलिए है कि उनकी व्यवस्था को सुचारू ढंग से उसको चलाने के लिए साथियों की मीटिंग है। सारा प्रोग्राम बन जाएगा और शहरवासियों को हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक तादाद में आएँ, दर्शन करें और ये पुण्य कमाएं। ये बार बार नहीं अवसर मिलते, ये बहुत कम समय में ये अवसर मिला है, बहुत समय के बाद। तो इसका लाभ उठाएं और शंकराचार्य जी के दर्शन लें, आशीर्वाद लें और उसी के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। 29 तारीख को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि सभी पब्लिक के लिए उनके दर्शन के लिए आए लोग और उनसे आशीर्वाद लें। राष्ट्रीय उत्थान यात्रा पर निकले शंकराचार्य हरियाणा के पानीपत में 2 दिन निवास करेंगे। सामूहिक रूप से जहां धर्म सभा होगी, वहीं चुनिंदा लोगों के बीच जिज्ञासा शांति सत्र होगा। हमें मैसेज मिला था, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज पानीपत आ रहे हैं 2 दिनों के लिए और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। हमें पहले कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ दर्शनों करने के लिए। अभी दर्शन करने की जो इच्छा थी वो पूरी होगी और शहर के लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। पानीपत की जनता को विशेष रूप में एक सौभाग्य समझिए कि खुद भगवान चल के आपके घर पे आ रहे हैं। इन महाराज जी के बारे में जो हमें बताया गया है, जो उनका जीवन है वो देश के लिए है। वर्ष भर में करीब 250 दिन तक महाराज जी यात्रा करते हैं, वो भी गाड़ी और बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा हवाई यात्रा नहीं करते हैं। उनका टोटल ध्येय यही है कि भारतवर्ष से गौ हत्या बंद होनी चाहिए, यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो। ऐसे संत पे आने के मौके पे हमारा सभी का अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने रिश्तेदारों सहित वहाँ पे धर्मसभा में आए, इनके विचार सुने और दर्शन प्राप्त करें। क्या स्थान रहेगा जी, क्या समय रहेगा? 5 से 8 बजे तक 29 तारीख को श्याम बाग में धर्मसभा का आयोजन है। तो इसमें खास विषय क्या रहेगा? अब इतने बड़े सतगुरु जी पानीपत, ये राष्ट्रीय उत्कर्ष की अभियान यात्रा है महाराज जी की। ये लगभग 15 दिनों का प्रवास हरियाणा में है, पहले जींद में, फिर चंडीगढ़ में, फिर रोहतक में, फिर पानीपत। उसके बाद 30 तारीख को महाराज जी शाम को ट्रेन द्वारा वृंदावन चले जाएंगे। तो जिस तरह गौ हत्या को लेकर सिर्फ इसी विषय पे आएंगे? नहीं, गौ हत्या है तो एक अलग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा भी हिंदू धर्म की बात है। आज हम लोग दुनिया में इतने मस्त हो चुके हैं कि हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे। हमारा धर्म, हिंदू धर्म, दिन ब दिन लोगों की, बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की भावनाएं खत्म हो रही है। उनमें भावना जागृत होनी चाहिए हमारे धर्म के बारे में। इसमें शंकराचार्य प्रबुद्ध लोगों के सवालों के जवाब देंगे। ये सभी जानकारी सेक्टर 25 स्थित पाइट संस्कृति स्कूल में जगत गुरु शंकराचार्य स्वागत समिति की बैठक द्वारा दी गई। प्रबुद्ध नागरिक जगन यहाँ आज एकत्रित हैं। हम सब ने एक सूक्ष्म एक सार निकाला है बात का कि हर हिंदू के लिए जैसे 4 धाम की यात्रा आवश्यक है, ऐसे आवश्यक है कि वो अपने जीवन में एक बार शंकराचार्य जी के दर्शन करें। तो उसको लेकर आज पानीपत की समस्त धार्मिक संस्थाएं पानीपत वासियों से अपील करती हैं कि अपने टाइम को रिजर्व करें, उस दिन आएँ और अपने जीवन में एक ये जैसे कोई आदमी BA पास होता है, MA पास होता है, उसके जीवन में वो डिग्री है, तो ये एक डिग्री है कि वो अपने जीवन में शंकराचार्य जी के दर्शन करे। जैसे आज गर्व से कहते हैं हमने 4 धामों में से 3 धामों के दर्शन कर लिए, तो अच्छी बात है। और ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें किसी का धन हो रहा है, कोई धन की बात नहीं है, कुछ नहीं है। सेवा है, दर्शन है, सिमरन है, सत्संग है।
शहर की जनता को क्या कहना शहर की जनता ने ये तो निर्णय खुद लेना है कि उसको फ्री में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, हमारे शहर का अपना शाम बाग में है। 29 तारीख को है, अगर किसी के पास थोड़ा समय है तो 5 मिनट करने के लिए दर्शन आए, पूरा है तो सत्संग का लाभ ले, अपने जीवन को एक और जो शंकराचार्य जी जब बोलते हैं तो हजारों जीवनों को उन्होंने चेंज किया है, उनकी लाइफ को, उनके जीवन प्रवाह को, जीवन की धारा को, जीवन जीने के उद्देश्य को चेंज किया है। तो नगर को निमंत्रण है। 4 गुरु आपने बताए गए, इस तरह के बोल हमारे यहाँ वैसे सबको पता ही है, लेकिन सबको पता है कि हमारे देश में आदि शंकराचार्य जी हुए हैं। उन्होंने जब आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के विस्तार की बात थी तो 4 शंकराचार्य 4 दिशाओं में हैं। एक हमारे जोशी मठ बद्रीनाथ जी में, रामेश्वरम दक्षिण में, द्वारकाधीश में और जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार हर हिंदू के लिए 4 धाम और 4 शंकराचार्य बेसिक है। तो हमें एक बेसिक को देखने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए निमंत्रण।